बिहार हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। अब बिहार हिंसा की फाइल्स खंगाली जाएगी। बिहार में हिंसा के बाद पैदा हुए हालात पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बातचीत की है। अमित शाह ने बिहार की कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। अमित शाह ने हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। और इस बीच बिहार में केंद्र सरकार की ओर से अब अर्धसैनिक बलों के 1000 और जवान भेजे गए हैं। जानकारी भी मिल पा रही है कि केंद्र की ओर से सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों की संवेदनशील इलाकों में तैनाती भी कर दी गई है। कुछ इलाकों में तैनाती हो चुकी है अर्धसैनिक बलों की और कुछ और संवेदनशील इलाकों में आज तैनाती मुकम्मल कर दी जाएगी। ऐसे में जबकि बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक हिंसक वारदातें सामने आई है और अब राज्यपाल से बातचीत हुई है गृह मंत्री की और उसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अब जबकि तैनाती अर्धसैनिक बलों की भी हो रही है, किस तरह के हालात और ताजा अपडेट बिहार से? बिल्कुल, देखिए अब लोगों का भरोसा सीधे तौर पर अर्धसैनिक बल को लेकर ही है, क्योंकि जब रामनवमी का जुलूस निकला था उस समय भी पुलिस की व्यवस्था की गई थी, फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन उस समय जब पत्थरबाजी दूसरे लोगों की तरफ से किया जाने लगा उसके बाद पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई। कई ऐसे पुलिस वाले वहां पर तैनात थे जिनको पत्थर भी लगी और कल दिन भर शांति का माहौल रहा, लेकिन शाम में एकाएक फिर से नालंदा में हिंसा भड़क गई, जिसको पुलिस कहीं ना कहीं रोकने में नाकामयाब साबित रही और देर रात तक यह हंगामा चलते रहा। 4 जगह से अधिक इलाकों में लगातार फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी और कई लोग घायल भी हुए, पत्थरबाजी भी हुई। तो अब अर्धसैनिक बल के जवान जब पहुंचे हैं शहर में, उसके बाद वहां पर शांति व्यवस्था देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि आज का शाम अगर शांति से निकल गया, गुजर गया, तो अब आने वाले दिनों में किसी तरह का हंगामा नहीं होगा। और सुबह से जब यहाँ पर एसएसपी के जवान पहुंचे हैं उसके बाद से इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स लगातार जो है शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है, फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। चंद्रमोहन, हम आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बीच सासाराम में एक घर में बम बनाते वक्त धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस धमाके में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ऐसे में पुलिस ने बम बनाते वक्त धमाके के मामले में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है, किस मकसद से ये यहां पर बम बना रहे थे, इनकी आगे की योजना क्या थी, कौन इनसे बम बनवा रहा था। अब ये तमाम चीजें पूछताछ का हिस्सा है और इससे एक और बड़ा पर्दाफाश होने की उम्मीद बहुत जल्द की जा रही है, क्योंकि जहां धमाका हुआ, बम बनाया जा रहा था, उन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। अगर सासाराम की बात करें तो 26 लोग हिरासत में अब तक लिए गए हैं, पूछताछ इनसे लगातार जारी है। उधर बिहार के नालंदा में भी बिहार शरीफ में हुई हिंसा के मामले में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक। और आपको बता दें कि इस मामले में कई बदमाशों की पहचान पुलिस ने कर ली है। नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर ने यह बताया है कि पूरे इलाके में हालात शांतिपूर्ण है और धारा 144 लागू है। ऐसे में डीएम शशांक के मुताबिक बीती रात 2 से 3 जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। एक्सप्लोसिव का जो है मिसहैंडलिंग हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सेफ्टी के लिए एफएसएल की टीम जो है बुला ली है। सुबह 4:30 बजे से एफएसएल की टीम यहाँ पे है और उन लोगों ने भी जांच के बाद जो है इसी बातों की सत्यता की जो है वो उन्होंने भी सेम बातें रखी हैं। तो इससे लग रहा है कि एक्सप्लोसिव का हैंडलिंग ठीक से नहीं हुआ है, इसीलिए ये काम हुआ है। कहीं से भी कोई वर्ग का लोग किसी वर्ग के मतलब भेजा, इसमें बिल्कुल ही सत्यता नहीं है। लेकिन एहतियातन तौर पे जो है हम लोगों ने वहाँ फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड करके रखा है। अभी सिटी में लगभग 1100-1200 की संख्या में मतलब फोर्स हैं। अरेस्टिंग अब तक 32 के करीब अरेस्टिंग हुई है और जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय भी हम लोग टीम बना के छापेमारियाँ करवा रहे हैं। जो भी हम लोग को इस समय पे वीडियो वायरल्स हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, इस सभी का हम लोग सत्यापन करते हुए गिरफ्तारियाँ हम लोग करवा रहे हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई दंगाइयों के विरुद्ध की जाएगी। वहीं बिहार के सासाराम में भी दूसरे दिन लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा और बवाल को देखते हुए प्रशासन ने सासाराम के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को 4 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। तो आपको बता दें कि कई बदमाशों की इस पूरे मामले में पहचान भी हुई है, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि लगातार
केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन भी इसमें नजर आ रहा है। अब तक 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है कि स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को 4 अप्रैल तक यहां पर बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में धारा 144, नालंदा में फिलहाल तो शांतिपूर्ण हालात हैं, लेकिन लगातार नजर बनाई गई है। हम अभी मौजूद हैं बिहार शरीफ पहाड़पुरा बड़ी दरगाह इलाके में, जहां पर कल एक बार फिर से शाम में फायरिंग शुरू हुई थी और यही वो इलाका है जो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। यहाँ पर फायरिंग के दौरान 2 लोगों को गोली लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल भेजा गया। तो वहीं दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग और जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल बताए गए हैं। और ऐसे में अभी तक इस पूरे मामले में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं धारा 144 लगा दी गई है और अर्धसैनिक बल को भी बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब रामनवमी का जुलूस निकला था उसके बाद ताबड़तोड़ उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद से ही लगातार एक तरह से कहा जाए तो बिहार शरीफ में हिंसा भड़की हुई है। हालांकि कल दिन भर पूरा माहौल शांत रहा, लेकिन शाम होते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार शरीफ शहर में 4 जगहों पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, जबकि एक जगह जमकर पत्थरबाजी हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एक पुलिसकर्मी का सर भी फट गया था। तो जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। आज का शाम जो है वो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे घटना को टैकल करती है, किस तरह से नियंत्रित करती है। हालांकि डीएम के तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि पूरे मामले को शांत करने के लिए आज वार्ड पार्षदों की बैठक बुलाई गई है और जब वार्ड पार्षदों की बैठक खत्म होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि शाम में किस तरह से पुलिस फ्लैग मार्च करती है और पूरे मामले को शांत करती है। लेकिन पहाड़पुरा इलाके के बड़ी दरगाह में कल जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए, साफ तौर पर ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। और अगर पहले से तैनाती की गई होती, पहले से कोई कारगर कदम उठाया गया और रहता, तो शायद दूसरे दिन भी इस तरह की घटना सामने नहीं आती। हमारे साथ मौजूद है नालंदा डीएम शशांक शुभंकर जी। ये बताइए अभी क्या स्थिति है और शांतिपूर्ण माहौल बने रहे इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, स्थिति शांतिपूर्ण है और माहौल कल भी शांतिपूर्ण था। रात में कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, जिनको रात में अरेस्ट भी किया गया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी तक 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शहर के हर वार्ड में, हर सेंसिटिव स्पॉट पर, हर जगह हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। मजिस्ट्रेट है, पुलिस फोर्स है। उसके साथ साथ शहर को जोन्स में बांटा गया है, जोनल पदाधिकारी हैं, सेक्टर में बांटा गया है, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स हैं, पेट्रोलिंग गश्ती दल लगातार घूम रहे हैं। किस तरह के फोर्सेस यहाँ पर बुलाए गए हैं और किस किस तरह के फोर्सेस को लगाए गए हैं अभी तक? देखिए, हमारे पास बिहार पुलिस की फोर्स है, बिहार मिलिट्री पुलिस है, इसके अलावा पारा मिलिट्री फोर्स है, रैफ है, ITBP आ रही है, लगातार सभी तरह के फोर्स हैं हमारे पास। उधर बिहार के सासाराम में दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण रहे हैं। हिंसा और बवाल को देखते हुए प्रशासन ने सासाराम के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि लगातार हालात अभी भी कुछ तरह से ऐसे बने हुए हैं कि कुछ अहम फैसले अब प्रशासन को लेने पड़ रहे हैं और इसलिए स्कूल कोचिंग सेंटर्स 4 तारीख तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाने पड़े हैं। हिंसा की वजह से प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक संस्थानों को कल तक के लिए बंद करने का फैसला, 4 तारीख तक के बंद करने का फैसला लिया गया है और ये एक अहम फैसला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार हिंसा की न्यायिक जांच पड़ताल की मांग की है। उन्होंने हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। और ऐसे में जबकि केंद्रीय मंत्री अब लगातार बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, उधर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया अर्धसैनिक बलों की तैनाती बिहार में, क्योंकि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए और इसीलिए नालंदा के कुछ खास इलाकों में, सासाराम में अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती, कुछ जगह तैनाती हो चुकी है, कुछ जगह आज शाम तक अर्धसैनिक बलों की यह तैनाती हो जाएगी।
ये जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची सब, नालंदा में तो 200% सोची समझी। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था, तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पुलिस के बीच बहस हुई है। सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हावड़ा जाने से ही रोक दिया है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। फिलहाल जानकारी भी मिल पा रही है कि पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए सुकांत मजूमदार को रोकने की बात कही। मजूमदार हावड़ा हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे थे। पुलिस हमें अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। हम सीपी के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि अगर मंत्री अरूप राय उनके लिए अगर 144 नहीं है तो हमारे लिए 144 कैसे रह सकता है? पुलिस का कहना है कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। देखिए, अरूप राय जाने से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। मुझे देखकर क्या कुछ गुंडे बाहर आ जाएंगे? मतलब अब पुलिस और प्रशासन खुद बोल रही है दंगा किसने किया। मुझे देखकर कौन लोग गुस्सा आएंगे? बीजेपी के वोटर तो नहीं आएंगे। कौन सा धर्म सांप्रदायिक गुस्से में आ सकता है? लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्षोभ है, लोग डरे हुए हैं, अभी भी अपने घर से नहीं निकल रहे। जो आवासन के लोगों से मेरे साथ बात हुआ, अपार्टमेंट के लोगों से, वो खुद बताया कि वो अभी तक डरे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। नो सीआईडी के खुद से हम एकदम संतुष्ट नहीं है। हम सेंट्रल एजेंसी से इसका इंक्वायरी चाहते हैं। एनआईए से हो या सीबीआई से हो। सीबीआई तो डायरेक्ट आ नहीं सकती। वहीं बीजेपी अब हावड़ा हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एक पक्ष का समर्थन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालात बने, राम भक्तों पर लाठियां चलाना, बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना, आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी हैं। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। हावड़ा में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस के साथ बहस। मजूमदार ने पुलिस पर उन्हें रोके जाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर हमला। आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। बिहार के सासाराम और नालंदा में दूसरे दिन भी तनाव। बिहार शरीफ में फायरिंग, सासाराम में धमाका। गृह मंत्री अमित शाह ने की राज्यपाल से बातचीत। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की। सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लटकाए रखा। उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको में उड़ते हुए हॉट एयर बलून में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। एयर बलून में मौजूद 2 लोग जिंदा जल गए, वहीं बलून में मौजूद एक बच्ची के ऊपर से कूदने में भी वो घायल हो गई।
ब्रिटेन के डावर में खराब मौसम की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। खराब मौसम की वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया। सैकड़ों लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे। ब्राजील के हियो ब्रांको शहर में आई भीषण बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोगों का घरों से